हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत महिमा। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला श्लोक है भारत महिमा का। भारत महिमा यानी कि भारत की महिमा। तो आइए देखते हैं पहला श्लोक क्या कहता है। गायंती देवा किल गीतकानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सूर्त्वात्। अर्थात देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्य है वे लोग जिनका जन्म भारत भूमि पर हुआ है। भारत भूमि पर जन्म लेना ही एक बहुत ही महान कृपा है, महान आशीर्वाद है ईश्वर का। वे लोग ईश्वर के तुल्य हो जाते हैं जो भारत भूमि पर जन्म लेते हैं और इसी धरती पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। ये भारत के बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि भारत कितना महान है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा श्लोक क्या कहता है। तो दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। अहो अमीषाम किम कारी शोभनम प्रसन्न ऐसा स्विदूत स्वयं हरि यौर्य जन्म लब्धम नृषु भारता जिरे मुकुंद सेवय पैकम स्पृहा हीन। अर्थात अहो ईश्वर के द्वारा कैसा सुंदर काम किया गया है। ये देवता लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा कैसा सुंदर काम किया गया है। मनुष्य इस धरती पर जन्म पाकर भगवान श्री हरि की सेवा करने के योग्य बन जाता है। स्वयं भगवान श्री हरि यहाँ वास करते हैं, निवास करते हैं। मेरी भी इच्छा है कि यहाँ जन्म लेने लूँ और ईश्वर की सेवा करूँ। ऐसा ईश्वर आपस में बात करते हैं। देवता लोग आपस में बात करते हैं कि जो भारत भूमि पर जन्म लेता है, जिसका जन्म भारत भूमि पर हुआ है, वो स्वयं हरि की सेवा करने योग्य बन जाता है। वो स्वयं ईश्वर के तुल्य हो जाता है, ईश्वर के समान हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला श्लोक क्या है। तो हमारा तीसरा नंबर श्लोक है। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्ध सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना नाम जना धर्म जाति प्रभेद रि कर्तव्य भावम वहंतो वसंती। अर्थात यह निर्मल और वत्सल मातृभूमि भारतवर्ष हमेशा से ही, आज नहीं बल्कि हमेशा से ही अपनी प्रसिद्धि को बनाए हुए है। अपनी फेमस यानी कि प्रसिद्ध होना, विख्यात, तो अपना जो विख्यातता है, जो प्रसिद्धि है, उसे बनाए हुए है हमेशा से ही। और यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, वो भी बिना भेदभाव किए एकता भाव के साथ रहते हैं। और हमारा भारत का यही खास बात है कि हमारे भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत तरह के कपड़े पहनने वाले लोग रहते हैं। लेकिन सब में एक बात है कि सभी जो है भारत के प्रति उतने ही देशभक्ति का भाव रखते हैं, उतने ही सजग रहते हैं, उतने ही देशभक्ति अपने दिल में रखते हैं। तो ये जो हमारा श्लोक है वो बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला श्लोक। तो हमारा चौथा नंबर श्लोक है। विशाल अस्मदीयाधरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनय पर्वत निर्झरय भव्य भूति बहंती भीरेशा सुबह चापगामी। अर्थात हमारी भारत भूमि जो है वो विशाल है, विशाला यानी कि विशाल है, और सुंदर है, रमणीय है। रमणीय यानी कि मन को मोह लेने वाली, सुंदर, जहाँ हम घूमने जाते हैं ऐसी है हमारी भारत भूमि, घूमने लायक। यह हमेशा सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती हुई सुंदर नदियों से सेवित है। अर्थात भारत की सेवा कौन कौन करता है? सागर करता है। दक्षिण में हमारा जो हिंद महासागर है वो हमारे भारत भूमि का चरण धोता है, यानी हमारे भारत भूमि का सेवा करता है। और कौन है? वन, पर्वत, झरने और बहती हुई नदियाँ, जैसे गंगा नदी। गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है और हमारे भारत में ही एक ऐसी नदी है जिसे हम कहते हैं, जिसे हम माँ के तरह पूजते हैं, माँ का दर्जा देते हैं। तो ये हमारा श्लोक का अर्थ है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगला श्लोक, लास्ट श्लोक। तो लास्ट श्लोक क्या है? जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभि रेत तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेषां जनानां परादर्श रूपा सदा वर्जनीया।
या अर्थात भारत जगत का गौरव है। गौरव यानी कि जिस पे हम घमंड कर सके, जिस पे हम गर्व कर सके कि हाँ हमारे पास भारत है। तो भारत जगत का गौरव है, शोभनीय है यानी सुंदर है और सदा हमारे लिए पूजनीय है। हम भारत को गर्व से बोलते हैं और आदर्श के साथ बोलते हैं। तो हमारा भारत पूजनीय है, पूजा करने योग्य है। यहाँ सभी लोग देशभक्ति को धारण किए हुए रहते हैं और आदर्श रूप से रहते हैं और एकता भाव से, शांति से रहते हैं। और भारत का हमारा नियम ही है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और जो हमें छेड़ता है उसे छोड़ते नहीं हैं। तो हमारा भारत जो है शांत स्वभाव का है। यहाँ के लोग शांत स्वभाव के हैं और शांति से जीते हैं, एक दूसरे के साथ जीते हैं। तो ये है हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने भारत महिमा सीखी। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।